गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी फंगल एजेंट्स। ओके, एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंगल क्या होती है, फंजाई क्या होती है। ठीक है, फंजाई क्या है? देखो, फंजाई आर द हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that are distinguished from the algae by the lack of photosynthetic ability। फंजाई क्या है? ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एल्गी की तरह होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो एल्गी होती है दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फंजाई होती है, ठीक है, फंजाई भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। ये डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, एंड दे डिफर फ्रॉम द प्रोटोजोआ बाय द लैक ऑफ मोटेलिटी। तो प्रोटोजोआ और फंजाई में क्या डिफरेंस है? जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मूव कर सकते हैं, जैसे मलेरियल प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन फंजाई मूव नहीं कर सकती, मतलब ये एक जगह पे ही रहती है। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया बाय ग्रेटर साइज एंड पोजेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बैक्टीरिया की तरह सिमिलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया का साइज़ थोड़ा बहुत स्मॉल होता है, लेकिन फंजाई का साइज़ बैक्टीरिया के कंपैरेटिव बहुत लार्ज होता है। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि फंजाई के अंदर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्लियर? ये होते हैं फंगस। क्लियर? फंगस क्या होती है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है, लेकिन ये बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म से थोड़ा डिफ़र करती है। नेक्स्ट वी हैव डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगस इज़ नॉन एज द माइकोसिस। ठीक है, फंगस जो डिसीजेस कॉज करती है उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? माइकोसिस। माइकोटिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फेक्शन कोज करती है फंगस वो 3 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? डर्मेटोफाइटोसिस, कैंडिएसिस एंड अदर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस क्या है? देखो, इट इज़ ए कंटेजियस सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन दैट इज़ लिमिटेड टू अ एपिडर्मल रीजन। अगर आपकी आउटर स्किन के ऊपर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, लाइक अ रिंगवर्म ऑफ स्किन, हेयर, नेल, ठीक है, एथलीट्स फुट, रिंगवर्म ऑफ फुट। ठीक है, स्किन के ऊपर रिलेटेड जो फंगस से रिलेटेड इन्फेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। सेकेंड होती है कैंडिएसिस। कैंडिएसिस कैन इफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये स्किन के साथ हमारी इनर स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी अफेक्ट करती है। ठीक है, डिसीज़ कौन कौन सी कॉज कर सकती है? कैंडिएसिस ऑफ स्किन, नेल, म्यूकस मेम्ब्रेन। And the drug used for the treatment of this infection are called as a nystatin and amphotericin. Clear? Next we have third type. Certain living microsaprophytes invade skin and penetrate deep, cause lymphatic। और कुछ फंगल एजेंट होते हैं हमारे डीप इंटरनल टिश्यू के अंदर इंसर्ट होके वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिक मटेरियल कोज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसमें से क्या आ जाएगी? सबसे पहले है सर्टन टाइप ऑफ मशरूम। कुछ टॉक्सिक मशरूम जो हम मशरूम घर पे लेते हैं वो एडिबल है, उसको वो हार्मलेस है, लेकिन कुछ मशरूम ऐसी आती है जो बिल्कुल ही हार्मफुल होती है। हार्मफुल जो मशरूम होती है वो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी के अंदर।
ठीक है। सो उससे क्या हो जाती है, गैस्ट्रोटॉक्सिक हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, हीमोलाइटिक डिसीज़ कॉज हो सकती है। मतलब टॉक्सिसिटी, हमारे अंदर जहर फैल सकता है अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो। क्लियर। सो ये होगी 3 टाइप्स की फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट सिंथेटिक कंपाउंड। सो सिंथेटिक कंपाउंड में आ जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मेटालिक साल्ट। इसका एग्जांपल है अनडेसिलाइनिक एसिड एंड जिंक अनडेसिनोनेट। ओके, ये इसके नेम है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डाइस। डाइस में आ जाएगा हमारा क्रिस्टल वायलेट कलर, मैलेकाइट, फिनोलिक कंपाउंड जिनके अंदर फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये वाला। सो इसका है सैलिसिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली ड्रग। डाइमिडाइन, स्टिल्बामिडाइन, थायोकार्बानिलिक एसिड, टोलनाफनेट, अजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव, माइकोनाजोल एंड क्लोट्राइमाजोल। सेकेंड टाइप है हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स। सो नेचुरल प्रोडक्ट में सबसे है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में 2 तरह के आते हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल। एंटीबैक्टीरियल का एग्जांपल है ग्रीसोफुल्वन, और एंटीबायोटिक में आ जाएंगे हमारे पास टेट्राइन, पेंटाइन, हेप्टाइन। टेट्राइन वही जिसके अंदर 4 इन ग्रुप प्रेजेंट है, पेंटाइन जिसके अंदर 5 इन ग्रुप प्रेजेंट है, हेप्टा जिसके अंदर 7 इन ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। सो इसका एग्जांपल है नायास्टिन, एम्फोटेरिसिन, पेंटामाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी और हेमसाइन। क्लियर। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। सिंथेटिक और नेचुरल प्रोडक्ट दोनों में मिलती है और दोनों की फर्दर टाइप्स होती हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सभी ड्रग्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास अनडिकिनोइक एसिड, ये इसे क्या बोल देते हैं, अनडिसिलेनिक एसिड। सो इसका स्ट्रक्चर ये है। डेकिनोइक एसिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बन 10 प्रेजेंट होंगे। 10 कार्बन के लिए हम डेका वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसी से इसका नाम पड़ा है। डेकालीनिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इनिक इन मतलब हम डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कलरलेस है और पेल ब्राउनिश कलर का लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। और इसका क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, मतलब स्मेल होती है किसकी पर्टिकुलर, मिसिबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म दोनों के अंदर सोलुबल है। ठीक है। नेक्स्ट आएगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इट डिकलराइज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड। कि अगर इसको हम पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, पोटाशियम क्लोराइड का परमैंगनेट का एक पर्पल, डार्क पर्पल कलर होता है, उस कलर को वो डीकलराइज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इट्स एसे। नेक्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ अफेक्टेड बाय द लाइट, बहुत जल्दी लाइट को अफेक्ट हो जाता है उससे।
So it should be stored in a tightly closed light resistance container under a pressure between or temperature between 80 to 15 डिग्री टेम्परेचर के इन बिटवीन इसको स्टोर करके रखा जाता है। यूज़ क्या है इसका? टॉपिकल एजेंट एज ए ऑइंटमेंट इसको यूज़ किया जाता है। सोरियासिस एंड न्यूरोडर्माइटिस स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हैं दोनों, सो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है? ये तो ये ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। और इसका ब्रांड नेम क्या मिलता है हमें? माइकोटा या टीनियाफैक्स। ओके, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास टोलनाफ्टेट। सो टोलनाफ्टेट क्या है? वाइटिश क्रीमिश पाउडर है, ऑर्डरलेस, स्लाइटली ऑर्डर होता है। वैसे तो ऑर्डरलेस है, बहुत छोटा नहीं सॉरी, बहुत कम, थोड़ी सी स्मेल आती है इसमें से। इनसोलूबल इन वाटर है एंड वेरी स्लाइटली सोलूबल इन एल्कोहल है एंड इट इज़ स्टोर इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। यूज़ कहाँ पे करते हैं इसका? टॉपिकल एजेंट यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर डीप इन्फेक्शन ऑफ नील और हेयर फॉलिकल। इसको हम सिर्फ आउटर इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी के इनर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा। ओके, फॉर्मुलेशन हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर में भी, एरोसोल, स्प्रे, ठीक है, स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल है ये, क्रीम्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में। तो ये इसकी फॉर्मुलेशन है। और इसका ब्रांड नेम क्या मिलता है हमें? टेनासिडाल एंड मल्टीडम और माइसिल। क्लियर? ये हमारे पास सेकेंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास नायास्टेटिन। सो नायास्टेटिन क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए एंटी फंगल सब्सटेंस produced by the growth of certain strain of Streptomyces norisei। Streptomyces norisei इस चीज़ को बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? लाइटिश ब्राउन है, सीरियल लाइक ऑर्डर है, जैसे दालों का स्मेल होती है थोड़ी सी वैसी होती है। हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है। नेक्स्ट आगे इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। सो क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको भी टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखा जाएगा। और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? बहुत कम चाहिए, अबाउट 5 डिग्री टेम्परेचर पे जाके ये स्टोर करना चाहिए। यूज़ क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कैंडिडियासिस क्या होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल इसोफेगस कैंडिडियासिस के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए, जैसे उसको इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, तो नायास्टेटिन को इंटरनल ऑर्गन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसोफेगस इंटेस्टाइन के लिए। माउथ की कैंडिडियासिस को दूर करने के लिए, और वेजाइना की कैंडिडियासिस को फंगल इन्फेक्शन यूज़ करने के लिए इसका विजाइनल क्रीम की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के, सस्पेंशन, क्रीम, आई ड्रॉप, लोशन, ऑइंटमेंट, टैबलेट, टॉपिकल पाउडर एंड सो ऑन। हर एक फॉर्म में नायास्टेटिन अवेलेबल है। सो नायास्टन फॉर्म नाइस्टाडामल, तो ये इसके ब्रांड नेम में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन पी, ये क्या है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ एंटी फंगल पॉलीन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसम। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, येलोइश टू ऑरेंज पाउडर है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनसोलुबल इन वाटर है, बट सोलुबल इन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड इन प्रोपाइलिन ग्लोकाइल। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी।
When it is treated with the phosphoric acid solution, a deep blue color is produced. जब इसको phosphoric acid के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें देता है. स्टोरेज क्या है, ये भी लाइट से अफेक्टेड हो जाता है, तो इसको 200 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर के इन बिटवीन इसको स्टोर किया जाता है. यूज़ कहाँ पे किया जाता है? अफेक्टिव अगेंस्ट ए स्फीयर माइकोटिक इन्फेक्शन, इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस लिशमानियासिस, प्राइम अमीबिक, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. एंड सप्रेशन ऑफ ओरल और इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अवेलेबल है ये एम्फोटेरिसिन बी क्रीम, लोशन, लोजेंजिस, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, मिक्सचर. ब्रांड नेम है इसका फंगिलिन. नेक्स्ट है अपने कॉल प्राइमामाइसिन और हेमिसिन. प्राइमामाइसिन की प्रॉपर्टी क्या है? ये भी एक एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस है. स्ट्रेप्टोमाइसिस से इसको बनाया जाता है. पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है. एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जब इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है हमें. ओके. स्टोरेज कंडीशन क्या है? इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट एंड एयर, सो इट शुड बी स्टोर इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. यूज़ क्या है इसका? एंटी फंगल एंड टॉपिकली और ऑरली इन वेरियस फंगल इन्फेक्शन. फॉर्मुलेशन ऑइंटमेंट टैबलेट, brand name Imprina. Okay, so this is all about our topic. Next we have given some questions related to this topic, so you have to try at home. Okay, thank you.